हेलो फ्रेंड्स, आज ये टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समझिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कंटिन्यूस वर्ड लगा हुआ है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकेंड थिंग इज, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ और हैव और इसके साथ में हम लगा देते हैं बीन। हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रहेगा और बीन दोनों के साथ आएगा। आई वी यू दे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, और जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही शी इट नेम उसके साथ हम यूज करते हैं हैज़ का। तो हैज़ बीन और हैव बीन। यहां पे एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है टाइम। यहां पर हम इस टेंस में टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम यूज करते हैं टाइम के लिए सिंस और फॉर। तो थोड़ा सा सिंस और फॉर को जरा समझ लें हम। सिंस जो यूज होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक, जब हमें समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल 2 o'clock, फिक्स है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, 1947 ये भी फिक्स है क्योंकि इसमें ईयर हमको मेंशन किया हुआ है। फिर पार्ट ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग। तो ये तीनों चीजों के सामने, ये एग्जाम्पल के लिए है और भी हैं, इसमें हम सबके सामने क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 1947 और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दिस इज फॉर सिंस। नाउ हम यहाँ दूसरे साइड पे आते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज करा है। तो फॉर का यूज जो हम करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे 2 hours, ये पीरियड को मेंशन कर रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 2 years, ये भी पीरियड को मेंशन कर रहा है। 2 days, ये भी पीरियड को मेंशन कर रहा है। व्हेनेवर यू आर हैविंग द टाइम विच इज मेंशनिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यू विल यूज फॉर बिफोर इट। तो आप उसके पहले काय का यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। तो यहां पे हो जाता है, अगर फिक्स टाइम है तो सिंस 2 o'clock, तो यहां पे हो जाएगा फॉर 2 hours। ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज। ये जो सिंस और फॉर रहेगा ये टाइम से पहले हम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रो का स्ट्रक्चर, इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। सबसे पहले आपने मेंशन किया सब्जेक्ट को, हैज हैव दोनों में से एक कोई आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर में से कोई एक चीज। अगर आपको ये ज्यादा लंबा लग रहा है स्ट्रक्चर, तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां तक चले और लास्ट में सब में सिंस और फॉर लगा दें, टाइम को मेंशन कर दें। करेक्ट। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया मोहन। तो मोहन के साथ, क्योंकि एक नेम है तो नेम के साथ में काय का यूज करूंगा, हैज बीन का। मोहन हैज बीन आईएनजी प्लेइंग हॉकी, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर, क्योंकि मैंने पीरियड ऑफ टाइम लिया है 2 hours, तो मैंने वहां पे फॉर को मेंशन करा। When I am talking about the negative, नेगेटिव का जो हम यूज करेंगे वो हैज और हैव के जस्ट बाद में नॉट को मेंशन करते हैं, ये दिए। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। यही इसका स्ट्रक्चर मेंशन करा है ऊपर। ठीक है ना। इंट्रो में मैंने आपको बताया था, कभी भी इंट्रो वाली बात आए तो आप सीधा सीधा, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप अफर्मेटिव को फॉलो कर लो। आपने हैज को आगे लिख दिया। ठीक, फिर मोहन बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने यहां पे कॉपी कर दिया। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ऐसा है कि इंट्रो का नहीं रहता है ध्यान, तो अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो आप तीनों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप इंट्रो के बाद इंट्रो नेगेटिव, एक चीज और याद रखिएगा, यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, फिर उसके बाद इंट्रो नेगेटिव में क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाना है, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक चीज के साथ टाइम को मेंशन करेंगे आप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने 2 hours लिया। अगर मैं 2 o'clock ले लेता तो यहां पे फॉर की जगह सभी जगह में सिंस को मेंशन कर देता। फिर से याद रखिएगा, फिक्स टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम काय का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, और जहां पे हमको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया है वहां पे हम उसके पहले सिंस का यूज करते हैं। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर के बाद टेल पर लगते ही हैं।
सिंस, फॉर और टाइम सभी के ये मैंने आपको ब्लू और ब्लैक इंक से डिफरेंशिएट कर दिया है कि आप ये चीज़ें बाद में भी जोड़ेंगे तो चल जाएगा, आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।